नमस्कार दोस्तों। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आज भी विश्व के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु होती है हर साल। और इसी को देखते हुए फाइनली एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट आप कह सकते हो जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई भी मलेरिया की वैक्सीन अप्रूव नहीं की गई थी। फाइनली WHO ने ये वैक्सीन का अप्रूवल दिया है। इसका नाम आप देख पाओगे RTS-S। तो ये ध्यान रखिएगा, इस वैक्सीन का नाम RTS-S है, लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है वो है आपका मॉस्क्यूरेक्स। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कितना ट्रायल किया गया, कहां पर किया गया, अभी तक कितनी वैक्सीन दी गई है, इसका रिजल्ट क्या रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर जा सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वेडनेसडे की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर बताया है कि दुनिया की जो पहली वैक्सीन है जिसके ऊपर काफी समय से काम चल रहा था और इसी का वाइड स्प्रेड यूज किया जाए, इसकी अनुमति वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी है। ध्यान रखिएगा, ये जो वैक्सीन है ये बनाया गया है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा। ये आप नाम देख सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको RTS-S भी कह सकते हैं या फिर AS01 के नाम से भी आप इसको कह सकते हो। और इसका जो पायलट प्रोग्राम है वो 2019 से चल रहा है। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसमें एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि ये पहली वैक्सीन है। अब आपको पता होगा जो वैक्सीन होती हैं उसकी अलग अलग इफेक्टिवनेस होती है। ये आप कह सकते हो पहला स्टेप है जहां पर हम इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि आगे चलकर जो मलेरिया के केसेस हैं उसको खत्म किया जा सके। अभी के लिए ध्यान रखना है कि ये जो वैक्सीन है वो 30% से 40% केसेस में मलेरिया को प्रिवेंट करती है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आप सोचो, दुनिया में जितनी भी मृत्यु होती है अगर हम 30-40% 50% भी मृत्यु में कमी कर दें तो एक काफी बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। तो अभी के लिए क्या है कि इसकी इफेक्टिवनेस इतनी है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इसकी फर्दर इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो वैक्सीन है वो एक्ट करता है अगेंस्ट पी फैल्सीपैरम। पी फैल्सीपैरम क्या है? इट इज मोस्ट डेडली मलेरिया पैरासाइट ग्लोबली। विश्व भर में जो सबसे डेडली मलेरिया पैरासाइट है इसका नाम है पी फैल्सीपेरियम। और इसी के अगेंस्ट ये जो वैक्सीन है ये इसके अगेंस्ट काफी अच्छा काम करता है। स्पेशली अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या किया गया था कि 4 डोज दिया गया था क्लिनिकल ट्रायल में और देखा गया कि 10 केस में से 4 केस के अंदर ये इफेक्टिवली काम करता है, मतलब कि प्रिवेंट करता है मलेरिया जैसे बीमारी को होने से। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर जो एक और एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, उन्होंने भी, उनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इसको लेकर पॉजिटिव ओपिनियन दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो वैक्सीन है वो किस तरह से हेल्प कर सकता है। देखिए, जो WHO का रिकमेंडेशन है, उन्होंने 2 एडवाइजरी बॉडीज को ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा जो बताया गया था उसको ध्यान में रखते हुए ये जो वैक्सीन है इसका अप्रूवल दिया है। एक है आपका इम्यूनाइजेशन किस तरह से होना चाहिए और जो दूसरा मलेरिया के बारे में, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है। साथ ही साथ ये जो वैक्सीन है बताया जा रहा है कि उन सभी एरियाज के अंदर, मैंने आपको बताया ना अफ्रीका में स्पेशली, वहां जहां पर मॉडरेट टू हाई ट्रांसमिशन होता है इस डिजीज का, वहां पर इफेक्टिवली काम कर सकता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसको 4 डोज में दिया जाएगा। जैसे अभी कोविड की वैक्सीन ज्यादातर आप देख रहे होगे 2 डोज दिया जा रहा है। वैसे बात चल रही है बूस्टर डोज के बारे में, वो लेकिन अलग मामला है। लेकिन ये वाला जो वैक्सीन है ये 4 डोज में दिया जाता है और 5 महीने के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको यह दिया जा सकेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बच्चों को जो वैक्सीन है वो बहुत ही ध्यान से और अच्छे से क्लिनिकल ट्रायल के बाद देना पड़ता है। लेकिन जो मलेरिया जैसी बीमारी है वो ज्यादातर बच्चों पर ही अटैक करता है। तो यहां पर 5 महीने से ऊपर के जो भी एज के लोग हैं उनको यह वैक्सीन दी जा सकती है। अगला स्टेप क्या होगा, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी है अब इसको लेकर फंडिंग करे, क्योंकि अब यहां पर जब पैसा वगैरह आएगा तो यहां पर अफ्रीका जैसे देशों के अंदर ये जो बीमारी है उसको रोका जा सकता है। सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, अगर हम साउथ एशिया की बात करें, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहां पर भी मलेरिया जैसी बीमारी आपको काफी देखने को मिलेगी। मैं आपको आगे आंकड़ा बताऊंगा। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए जो टूल किट होता था उसके अंदर अब वैक्सीनेशन भी जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से अब इसमें भारी कमी लाई जा सकती है। जहां तक इसके ट्रायल की बात है, देखिए 2019 में इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ था और यह किया गया था बुर्किना फासो में। आप देख सकते हो वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर ये जो छोटा सा देश है
बुर्किना फासो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और 450 बच्चों को यह वैक्सीन दिया गया था और 12 महीने तक फॉलोअप किया गया और सबसे पहले देखा गया कि बिल्कुल यह वैक्सीन यहां पर सेफ है। लेकिन आप में से बहुत से लोग कुछ सोच रहे होंगे कि मलेरिया जैसी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया। कोविड में हमने देखा कि कितना जल्दी काम हुआ है। देखिए, मलेरिया के लिए बताया जाता है कि इसके जो जीन्स हैं वो हजारों की संख्या में देखने को मिलेंगे। जी हां, हजारों की संख्या में है, वेयर एज कोरोना में सिर्फ डजन्स ऑफ जीन्स आपको देखने को मिलते हैं और इसी की वजह से लंबा समय लग जाता है। और साथ ही साथ इसमें यह भी है कि पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी मलेरिया के लिए वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, इसी की वजह से अब जाकर यहां पर आपको पहली वैक्सीन देखने को मिल रही है। एक और क्वेश्चन आता है कि अभी तक ये वैक्सीन कितना दिया जा चुका है। वो जो हमने पहले बात किया था बुर्किना फासो में, ये तो एकदम ट्रायल था, एकदम स्टार्टिंग के समय का था देखने के लिए कि क्या ये सेफ है कि नहीं है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो अफ्रीका के अंदर 3 ऐसे देश हैं, घाना, केन्या और मलावी। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, ये रहा आपका केन्या, उसके यहां पर आप नीचे देखोगे मलावी आपको इधर देखने को मिलेगा, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और वेस्टर्न अफ्रीका में यहां पर आप देख सकते हो ये आपका घाना, ठीक है। तो ये घाना हो गया, मलावी और केन्या। इन 3 देशों के अंदर करीब 8 लाख बच्चों को यह वैक्सीन दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल माना गया है। और साथ ही साथ जो क्लिनिकल एविडेंस मिले हैं उसमें यह भी है कि देखो, वैक्सीन सिर्फ नहीं देना है, वैक्सीन तो देना ही है, लेकिन इसके अलावा जो भी कदम उठाए जाते हैं मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए, उसके साथ दोनों को हमें जोड़कर देखना होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ वैक्सीन दे दोगे और सोचोगे कि मोर्टेलिटी रेट में कमी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यहां पर बाकी जो कदम लिए जा रहे हैं, बाकी इंटरवेंशंस को भी लेना है और वैक्सीन को भी साथ में लेना है, तभी जाकर हम इसका जो बर्डन है वो कम कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि आज के डेट में ग्लोबल बर्डन कितना है मलेरिया का। देखिए, ये मैं आपको बताऊं तो इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज इन ह्यूमन हिस्ट्री। मिलियंस ऑफ लोगों की यहां पर जाने गई हैं। इनफैक्ट आज के डेट में भी 4 लाख लोग हर साल करीब आप कह सकते हो कि मलेरिया की वजह से मृत्यु होती है उनकी। वैसे काफी हद तक आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 वर्ष पहले अगर आप देखिए तो इसकी संख्या करीब 8 लाख 9 लाख हुआ करती थी मरने की हर साल। आज के डेट में ये करीब 4 लाख के आसपास हो गई है। सबसे ज्यादा अफ्रीका के अंदर मैं आपको बताऊं तो नाइजीरिया, कांगो, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजर और बुर्किना फासो, इन देशों को अगर आप मिला दोगे तो आधे से ज्यादा मलेरिया के केसेस वहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। 229 मिलियन केसेस हुए थे 2019 में पूरे विश्व में से, और जिसमें मैंने आपको बताया करीब 4 लाख के आसपास मृत्यु हुई थी। और स्पेशली जो बच्चे होते हैं 5 साल के उम्र के कम के जो बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा उनको होता है। मतलब जितना भी मलेरिया का केस होता है उसमें से 67% केसेस 5 साल के कम के उम्र के बच्चों को देखने को मिलेगा। जहां तक भारत की बात है, देखिए भारत में जो मृत्यु संख्या है, जो मरने की संख्या है, वो हंड्रेड्स में आपको देखने को मिलेगी। मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है कि हजारों लाखों में देखने, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो केसेस हैं उनकी संख्या मिलियंस में आती है। जी हां, 50 लाख, 60 लाख, 5 मिलियन, 6 मिलियन, इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी केसेस बहुत ज्यादा हैं। भले ही हमने मृत्यु में काफी हद तक कमी लाई है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इस केसेस को भी हमें कम करने की आवश्यकता है। अब आप में से कुछ लोग एक लास्ट में एक और चीज सोच सकते हैं कि क्या कोई ऐसा देश है जो कि मलेरिया फ्री है। बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में 27 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जो केसेस हैं वो 100 से भी कम आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे देश जीरो मलेरिया के केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 2000 में अगर आप देखोगे तो 6 की संख्या होती थी, आज के डेट में 27 हो गई है। इनफैक्ट यहां पर अगर मलेरिया फ्री डिक्लेयर करना है किसी भी देश को तो 3 वर्ष तक लगातार उनको 0 केस लाना होगा, तब उनको WHO के द्वारा सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि वो मलेरिया फ्री देश है। अगर हम बात करें पिछले 20 वर्षों में 11 देशों को सर्टिफाई किया गया है मलेरिया फ्री। आप देख सकते हो यूएई हो गया, मोरक्को हो गया, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, ये सभी देश आप देख पाएंगे। श्रीलंका का भी नाम है 2016 में। तो कहीं ना कहीं भारत को भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और मलेरिया फ्री की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जो हेल्थ के ऊपर जो इतना इंपैक्ट होता है, मिलियंस ऑफ केसेस आते हैं, वो हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, हेमोफीलिया, क्या बता सकते हो कि ये जो डिजीज है वो किस चीज से एसोसिएटेड है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।